स्टार खिलाड़ी को भी दिया गया अल्टीमेटम, अब होंगे सीधा टीम से बाहर, नहीं दी जाएगी जरा से भी रियासत और छीड़ी जाएगी भी टीम से कप्तानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि इस समय इंडियन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से 5 T20I मुकाबलों की श्रृंखला खेल रही है और ऐसे तौर पर कल जो है वो चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। ये जो 5 T20I मुकाबलों की श्रृंखला थी वो अब केवल 4 मुकाबलों की रह गई थी, क्योंकि पहला मुकाबला जो मनोका ओवल में खेला गया था वो तो बारिश के कारण धुल गया था। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा कमबैक किया और टीम इंडिया को हरा दिया, साथ ही साथ जो टीम इंडिया का विनिंग स्ट्रीक चल रहा था वो भी तोड़ दिया। वहीं पर तीसरे मुकाबले में देखा जाए तो टीम इंडिया वापसी अच्छी करती है और एक रिकॉर्ड तोड़ जो रन चेज करती है हॉबर्ट में, और ऐसे तौर पर टीम इंडिया 186 का जो रन चेज है वो कर दिखलाती है। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो अच्छी पारी खेलकर दिखलाते हैं। ऐसे तौर पर एक बार फिर से टीम के उपकप्तान यानी शुभमन गिल फेल हो जाते हैं और जैसे ही वो तीसरे मुकाबले में फेल होते हैं वो उनका 10वां मुकाबला हो जाता है कि वो T20I में लगातार फेल हुए हो। 10वें मुकाबले उनके लगातार थे कि एक भी 50+ स्कोर नहीं आई है और आप सभी को पता है कि इस समय टीम इंडिया ट्रांजैक्शन फेज से चल रहा है। ऐसे तौर पर जो टीम इंडिया में इतने खिलाड़ी हैं, इतने ऑप्शन है, ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, नंबर 3 पर हो कि आपके लिए एक पोजीशन के लिए 3-3, 4-4 खिलाड़ी मिल जाएंगे। ऐसे तौर पर अगर आप एक जगह पर खेल रहे हैं आपको मौका दिया जाता है और अगर आप 10-10 मुकाबलों को गवा देते हैं और एक 50+ स्कोर नहीं लगा पाते हैं और साथ ही साथ जो आपका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो केवल 37 का है, मतलब पहला जो हाई स्कोर है वो है 47 और सेकंड हाईएस्ट स्कोर है 37 का, यानी इससे पता चलता है कि आप इतने भी अच्छे फॉर्म में नहीं हो T20I के। तो इससे पहले ये उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये आपके पास आखिरी 2 मौका है, ये आखिरी 2 मौकों में आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो आपको सीधा टीम इंडिया से बाहर करार कर दिया जाएगा। वेल, आप सभी को पता होगा 2024 में जब टीम इंडिया T20I वर्ल्ड कप चैंपियंस बनी थी, विनर बनी थी, तो उसी के साथ साथ रोहित और विराट ने छुट्टी ले ली थी और उसके बाद से टीम इंडिया में जो है वो लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। ओपनिंग में कभी हमें ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलते हैं, तो कभी हमें कोई खिलाड़ी देखने को मिलता है, तो कभी हमें कोई खिलाड़ी देखने को मिलता है। हालांकि अब जो T20I वर्ल्ड कप 2026 है उसको स्टार्ट होने में कुछ ही वक्त बचे हुए हैं, मतलब आप मानो कि 3 से 4 महीने ही बचे हुए हैं और अभी भी टीम इंडिया की जो फाइनल प्लेइंग 11 है वो पक्की नहीं हो पाई है कि भाई यही हमारी जो प्लेइंग 11 है वो आखिरकार तैयारी कर रही है और यही जो है वो T20I वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होने वाली है। ऐसे तौर पर अगर आप देखोगे तो वहां पर जो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं कि अगर इन 2 महीनों के अंदर अगर हम टीम नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं T20I वर्ल्ड कप आ भी जाएगा, हमारे पास मुकाबले भी नहीं बचेंगे और ना ही हम अपना कॉम्बिनेशन भी बना पाएंगे। आप देखोगे एशिया कप से पहले और इन 10 मुकाबलों से पहले संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए आ रहे थे। संजू और अभिषेक की जोड़ी जो थी वो काफी ज्यादा बेमिसाल भी थी। संजू और अभिषेक की जोड़ी काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी और ये दोनों लोग लगातार रन भी बना रहे थे। फिलहाल अगर आप अभी भी देखोगे तो अभिषेक शर्मा 1 एंड से रन बना रहे हैं, संजू सैमसन क्योंकि उनको एशिया कप में नंबर 8 पर भी भेजा गया, नंबर 3 पर भी भेजा गया, नंबर 5 पर भी भेजा गया, तो ऐसे तौर पर उनके पोजीशन में लगातार बदलाव हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने नंबर 5 पर भी आकर भी 50 लगा दी थी एशिया कप में, भले ही थोड़ी सी स्लो आई हो लेकिन 50 तो 50 होती है और एक क्रूशियल मुकाबले में आई थी। तो ऐसे तौर पर अगर आप देखोगे कि वहां पर तो 50 आ गई, लेकिन जो शुभमन गिल है वो उनको एक ही पोजीशन पे लगातार खिलाया जा रहा है। संजू सैमसन को नचाया जा रहा है कि आप यहां खेलो, यहां खेलो, यहां खेलो, लेकिन जो शुभमन गिल है उनको ओपनिंग की पोजीशन दी गई है और 10 मुकाबले खेलने के बाद भी उनके बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो फिर आप इस खिलाड़ी को क्या कहोगे? फिर आप इसको क्या कहोगे कि कितने मौके देने चाहोगे? जब करुण नायर फेल हुए थे इंग्लैंड दौरे पर तो अजीत अगरकर ने कहा था कि हमारे पास काश ऐसा चांस होता कि हम हर खिलाड़ी को 10-15 मुकाबले दे पाते और उसको टेस्ट कर पाते। लेकिन अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल को जो ऑलरेडी जो है वो 10 मुकाबले दे दिए गए हैं और ये जो 2 मुकाबले आने वाले हैं वो कुल 12 मुकाबले हो जाएंगे। ऐसे तौर पर अगर आप उनको 12 मुकाबले दें वो कुछ ना कर पाए तो आप कब तक और कैसे इस तरीके से लेकर चलोगे? इसी वजह से जो कोच गौतम गंभीर है उनको अल्टीमेटम दे दिया है शुभमन गिल को, आने वाले 2 मुकाबलों में या तो आप परफॉर्मेंस करो या फिर ये आपके आने वाली जिंदगी के 2 अंतिम T20I मुकाबले हो जाएंगे और फिर आपको वापसी करनी यहां पर मुश्किल हो जाएगी। वेल, आप सभी को पता होगा कि इस समय टेस्ट और ओडीआई के फुल टाइम कैप्टन बना दिए गए हैं और वहां पर वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि ओडीआई में अभी ऑस्ट्रेलिया में ही फेल हुए थे 3 मुकाबले में, लेकिन अगर इसको छोड़ दे तो ओवरऑल इनका करियर जो है वो अच्छा रहा है। टेस्ट में फिनोमिनल है, लेकिन कहीं ना कहीं T20 में इनकी अभी तक हमने T20I में खास करके असली जो रूप है वो नहीं देखा है। हमने आईपीएल में देखा है, वहां पर अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन हमने यहां पर नहीं देखा है T20I में टीम इंडिया के लिए कुछ भी कमाल करते हुए। ये बात फॉर श्योर है, लेकिन किस तरीके की होगी चौथे मुकाबले के लिए प्लेइंग, चलिए अभी यहां पर भी डिसाइड कर लेते हैं। चौथे मुकाबले के लिए आपको एक बार फिर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा अपनी करते हुए दिखेंगे। तीसरे नंबर पर एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का जो असली पोटेंशियल है वो हमें नंबर 3 पर ही नजर आता है और मुझे लगता है कि अब 3 पर ही खेलना चाहिए कम से कम 2026 के T20I वर्ल्ड कप से पहले।
तीसरे नंबर पर वो हो गए, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा हो जाएंगे, पांचवें नंबर पर अब आपके लिए अक्षर पटेल, छठे नंबर पर आपके लिए हो जाएंगे जितेश शर्मा और आठवें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर। जितेश शर्मा को टीम इंडिया में लाने से, प्लेइंग 11 में लाने से यह फायदा हुआ है कि अगर आप जितेश शर्मा को आठवें नंबर पर भी भेजते हो तो वो खिलाड़ी फिनिशेस स्पेशलिस्ट ही है, उसको पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, वो दबाव में ही खेलना जानता है, वो फिनिश करने के लिए ही खेलता है। तो ऐसे तौर पर आठवें नंबर तक प्लेइंग 11 ये हो गई। नौवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे, 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये होगी टीम इंडिया की चौथे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 और फाइनली शुभमन गिल को भी अल्टीमेटम दे ही दिया गया है। अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार और वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर से कर दीजिए।